ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अं- अंत अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक क्रम तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात मुनि बोले, हब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इससे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के पति कहा है। मनुष्य अग्नि क्षेत्र प्रेम अंतर्याग का अनुष्ठान करके फिर वही मार्ग ब्रह्म पूजन करे। और उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग से पहले पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश गणेश और गणेश का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन के पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में कर्मश नंदीश्वर और सूर्य और सूर्यसा की आराधना करके विधान पुरुष मन मन से उत्तम आसन की कल्पना करे सिंहासन योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पंचासन भावना करे। उसके ऊपर सर्व गणों साम शिव का वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण शोभायमान है। वे सबसे बढ़कर और समस्त शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल है। उनका 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 मुख कुंड चंद्रमा के समान शोभा पाता है। कांति से शुद्ध स्पष्टि के समान निर्मल है। तीन नेत्र भरपूर कमल की भांति सुंदर है। चार भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर सुंदर कला मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं तक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चीन शोभित होता है। उनकी कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवक की तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह से ध्यान करके उनके वाम भागों में मैंने शिवा का चिंतन करे। शिवा की आकृति प्रसन्न कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र शुक्ल पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। समान कांति कली मस्तक पर करती है। उनके स्टूल पर महीने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। समझ आता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की मालाओं से केश पात्र उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे के हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस मान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेव जी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करके अथवा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव और दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी सद विश्व का अथवा श्रीकन हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद ब्रह्मा पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समाधि समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदनंतर भूमध्य में सूर्य दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार
अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वथा ही संपन्न है। इस तरह ध्यान मगन आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम